हेलो स्टूडेंट, मैं गीता पवार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं विषय गणित। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2। अध्याय 2 है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2.1 आज हम पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 का सवाल है, निम्नलिखित को हल कीजिए। हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, हम 5 आज कर रहे हैं, 5 हम कल करेंगे, है ना। तो क्या है हमारे पास, x ऋण 7 बराबर 2। अब इस समीकरण को हल करने के लिए आज हम एक ही बार में दोनों ही विधियां समझ लेंगे। दो विधियां होती है, एक होती है चरण विधि, दूसरी होती है पक्षांतर विधि। तो दोनों विधि को हम एक साथ ही समझ लेंगे, जो आपको इजी लगे आप उससे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे चरण विधि। तो चरण विधि में क्या होता है, x ऋण 7 बराबर 2। क्या दिया है, x ऋण 7 बराबर 2। तो x के साथ जो संख्या है उसी को ध्यान रखेंगे ना। तो x ऋण 7 है तो हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, धन 7 करेंगे। देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में 7 जोड़ने पर, यहाँ पर ऋण है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, है ना। धन आएगा तो क्या करना है वो भी मैं आपको आगे समझा दूंगी। तो x ऋण 7 बराबर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा धन लग गया, x ऋण 7 जोड़ रहे हैं तो धन 7। तो इधर तो हमने जोड़ दिया, इधर भी क्या रहेगा, 2 धन 7। तो दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिया, 7 जोड़ दिया। तो ये प्लस माइनस ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ पर बचेगा 7 और 2 9। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 9। इसी तरह से पक्षांतर विधि में क्या होता है, पक्षांतर विधि को भी हम साथ में समझते हुए चलेंगे। तो ये पक्षांतर विधि में होता है x बराबर 2। x बराबर 2 तो रहेगा, जो ऋण का है वो इधर जाके क्या हो जाएगा, धन का। तो ये ऋण 7 था तो ये हो जाएगा हमारा धन 7। तो x बराबर हो जाएगा 9 ना। अब इसी तरह से हम सवाल दूसरा देखेंगे। हमारा दूसरा सवाल क्या है हमारा, y धन 3 बराबर 10। y धन 3 बराबर 10। अब यहाँ पर क्या है, धन 3। अभी हमारा क्या था, ऋण था, ऋण 7। यहाँ है धन 3। तो अब देखेंगे अब क्या कर रहे थे हम, ऋण था तो हम जोड़ रहे थे, धन था तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, दोनों पक्षों में से भी आएगा यहाँ पर, है ना, दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर। तो हो जाएगा y धन 3। y धन 3 में से 3 को घटाएंगे बराबर 10। 10 में से भी 3 को घटाएंगे तो यहाँ फिर प्लस माइनस हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ बचेगा y बराबर 10 में से 3 घटाएंगे 7। ये हो जाएगा हमारा y बराबर 7। अब इसी को हम पक्षांतर विधि से भी देखेंगे। तो ये हो जाएगा y धन 3 बराबर 10। तो ये इसका पक्षांतर करेंगे तो ऊपर हम देखेंगे क्या था, ऋण था तो हमारा पक्षांतर करने पर धन हो रहा था। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं 3 का पक्षांतर करने पर। ऊपर हमने नहीं लिखा है, आप ऊपर भी लिख सकते हैं 3 का पक्षांतर करने पर। तो y बराबर 10। ये y और 10 तो हमारा वैसे ही रहेगा, ये 3 का पक्षांतर कर रहे हैं तो धन 3 का क्या हो जाएगा, ऋण 3। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 10 में से 3 7, है ना।
दोनों ही विधि सरल है, आपको जो सही लगे आप उससे कर सकते हैं। इसी तरह से हम सवाल नंबर तीसरा देखेंगे। सवाल नंबर तीसरा क्या है हमारा, 6 बराबर जेड धन 2। 6 बराबर जेड धन 2। अब यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है, सॉरी ना, इस बात का ध्यान रखना है कि एक्स वाई जेड के साथ जो भी संख्या हमारी धन ऋण हो रही है हमें उसी में चेंजेस करना है, उसी को जोड़ना या घटाना है। जैसे यहाँ पर क्या है, अभी तक हमारा आगे आ रहा था, है ना, ये पीछे है तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, धन है तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में से 2 घटाने पर क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा 6 ऋण 2 बराबर जेड धन 2 ऋण 2, है ना। 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर ये धन ऋण तो कैंसिल हो जाएगा तो जेड, तो 4 बराबर जेड, या इसको जेड बराबर 4 भी हम लिख सकते हैं। अब इसी को हम पक्षांतर विधि से भी देख लेंगे। तो z 6 बराबर जेड धन 2, तो z को कभी भी हम पक्षांतर में नहीं लेके जाएंगे, जेड एक्स वाई जेड जो भी रहेगा उसको नहीं लेके जाएंगे, हम किससे लेके जाएंगे, संख्या को। तो ये हो जाएगा 6 ऋण 2 बराबर z, तो ये जाएगा 4 बराबर जेड, या इसको हम ही लिख सकते हैं z बराबर 4। तो मैथ विधि कोई भी हो, आप कोई सी भी विधि से कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3/7 धन x बराबर 17/7। इसको भी हम दोनों मेथड से देखेंगे। पहले हम करेंगे चरण विधि से। तो x के साथ जो भी हमारा धन या ऋण होता है उसी को हम जोड़ते या घटाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x के साथ जुड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, उसी संख्या को घटाना है। जैसे हमारा अभी क्या था, इससे पहले 7 था तो हम 7 को ही जोड़ रहे थे, यहाँ 3 था तो 3 को ही घटा रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, 3/7, तो 3/7 को ही हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में से 3/7 को घटाने पर, है ना। तो ये जाएगा 3/7 धन x ऋण 3/7 बराबर, यहाँ हो जाएगा 17/7 ऋण 3/7। दोनों में से 3/7 घटा दिया हमने, ये प्लस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x बराबर, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर 7, तो हो जाएगा 17 ऋण 3 ना। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 17 में से कितने घटा देंगे हम, 3, तो कितने बचेंगे, 14/7। इसे हम काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2। अब इसी को हम पक्षांतर विधि से भी कर सकते हैं। देखेंगे पक्षांतर विधि से कैसे करेंगे। तीन बटे 7 धन x बराबर 17/7। तो यहाँ हो जाएगा, हम लिख सकते हैं 3/7 का पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो ये जाएगा x बराबर 17/7, तो ऐसा ही रहेगा, किसका करें 3/7 का, तो ये हो जाएगा धन का
ऋण 3/7 है ना। तो x बराबर वही हो गया हमारा 17/7 ऋण 3/7 का क्या हो जाएगा। फिर वही एलसीएम ले लेंगे, 17 ऋण 3, ये हो जाएगा x बराबर 14/7। फिर उसे काट देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस तरह से बटे वाली भी आए तो हम कर सकते हैं। अब लास्ट है हमारा 6x बराबर 2। क्या है, 6x बराबर 2। 6x बराबर 2। सॉरी 12 है, 6x बराबर 12 है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अभी तक हमारा क्या हो रहा था, x के साथ जो भी संख्या थी वो या तो जुड़ रही थी या घट रही थी। यहाँ पर x के साथ जो संख्या है उसका क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो जब हम जुड़ेगी x के साथ यदि संख्या जुड़ती है तो हम दोनों पक्षों में से उस संख्या को घटा देते हैं, और x के साथ यदि वो संख्या घट रही है तो दोनों पक्षों में उस संख्या को जोड़ देते हैं। लेकिन यदि x के साथ किसी संख्या का गुणा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर। फिर हम एक भाग में रहेगी उसका गुणा वाला भी एक एग्जाम्पल हम समझ लेंगे अभी, है ना। तो यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों पक्षों में 6 का भाग देंगे तो 6x भागित 6, और यहाँ पर 12 भागित 6, तो ये 6 से 6 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा x बराबर 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये बचेगा हमारा 2। इसको पक्षांतर विधि से भी समझ लेते हैं। 6x बराबर 12, तो इसमें भी इसी तरह से चलता है हमारा। अगर धन में है तो ऋण में पक्षांतर करने पर ऋण हो जाता है, और ऋण है तो पक्षांतर करने पर धन हो जाता है। इसी तरह से गुणा है तो पक्षांतर करने पर भाग में चला जाएगा, और यदि भाग में है तो पक्षांतर करने पर गुणा में चला जाता है। देख लेते हैं इसे। तो ये किस में है, गुणा में है, तो भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 12/6 मतलब भागित। ठीक है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर 2। अब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नंबर 6 करके भाग वाला। तो हम ले लेंगे 1/2x बराबर 2। ये हम मन से ले रहे हैं ताकि आपको एक ही साथ ये चीज़ें भी क्लियर हो जाए कि भाग आएगा तो हम क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 का क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, x के साथ 2 का भाग हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर, है ना, इस 2 का गुणा करेंगे। तो 1/2x गुणित 2 बराबर 2 गुणित 2, तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा x बराबर 2 दूनी 4। अब इसी को हम एक बार पक्षांतर विधि से भी समझ लेते हैं। तो 1/2x बराबर 2 ना। तो ये क्या है हमारा, अभी क्या था, गुणा में था तो भाग में आ रहा था, अब ये भाग में है तो कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो ये हो जाएगा x बराबर 2 गुणित 2, तो x बराबर 4। उम्मीद करती हूँ आपको सारी मेथड समझ में आ गई होगी, सारे सवाल भी समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।